गाइस, तो मैं आज आपके लिए बेसिक HTML का इंट्रोडक्शन लेकर आ चुका हूँ और आगे बढ़ते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन तो फुल फॉर्म होता है इसका HTML का हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये याद रखना कि इसका एक मार्क्स में आपका एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर आता है कि ये नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। क्रिएट अ वेब पेज, क्रिएट अ वेब पेज एंड वेबसाइट। इससे आप क्रिएट एक वेब पेज कर सकते हो, वेबसाइट बना सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। इज नॉट कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज, इसको आप समझना बहुत जटिल नहीं है। इजी टू लर्न एंड क्रिएट अ वेब पेज, ठीक है। तो हम HTML को पता चल गया कि ये सब कुछ होता है, ठीक है। तो जिसका HTML का फर्स्ट दो वर्ड है, ठीक है, HT हाइपर टेक्स्ट। तो इसका मतलब क्या है तो जानते हैं कि हाइपर टेक्स्ट मीन अरेंजमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो हाइपर मतलब क्या होता है कि बहुत सारे, और टेक्स्ट यानी कि लिखावट, ठीक है। तो वो बहुत सारे जो होते हैं डॉक्यूमेंट उसको अरेंज करता है, यानी कि वेब पेज को, ठीक है। वन वेब पेज टू अनदर वेब पेज बाय क्लिकिंग ऑन लिंक। अगर आपके हाइपर टेक्स्ट के अंदर एक लिंक होगी तो वो एक वेब पेज से दूसरी वेब पेज में रीडायरेक्ट कर सकता है, ठीक है। फिर आता है कि वी कैन यूज सिंपल टेक्स्ट और इमेज एज अ हाइपरलिंक ऑन वेब पेज। इसमें बोला है कि आप एक हाइपर टेक्स्ट लिखा हुआ होता है, उसमें आप टेक्स्ट लिख सकते हो, इमेज डाल सकते हो, हाइपर लिख सकते हो। हाइपरलिंक होती है वो है क्या, फिर वीडियो है, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट के अंदर। फिर आता है कि मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। तो जो HTML के पीछे वाला ML मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है कि मार्कअप लैंग्वेज यूज्ड टू डिस्प्ले और डिजाइन अ टेक्स्ट ऑन इंटरनेट, क्रिएट अ वेब पेज। तो मार्कअप लैंग्वेज वो चीज है कि आप जो वेब पेज होते हैं, ठीक है, आपने जो क्रिएट वेब पेज किया वो इंटरनेट के थ्रू आप इसको देख सकते हो, ठीक है। जैसे कि आप गूगल पे क्रोम होता है, ठीक है, तो उसमें आप वेबसाइट देखते होगे। इट इज नॉट लाइक कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। मार्कअप लैंग्वेज इज नॉट सो, जो कोई भी यूजर आपकी वेबसाइट देखता है तो आपको वो मार्कअप लैंग्वेज नहीं दिखेगी, सिर्फ जो होता है आउटपुट वही दिखेगा, ठीक है। एंड इज ओनली यूज्ड टू फॉर्मेट द स्पेसिफाइड टेक्स्ट, ठीक है। तो इसका एक अच्छे से लिखना पड़ता है, ठीक है। फिर आता है HTML टैग। तो HTML टैग होता क्या है, ठीक है। तो HTML की बात करें तो HTML एक फ्री डिफाइंड, ठीक है, एक टैग होता है, वो एक पहले से ही ऑलरेडी वहां पे होता है। अगर आप अपना टैग बनाने जाओगे तो नहीं बन सकेगा, ठीक है। तो वो HTML टैग होता है कि एक प्री डिफाइंड होता है, राइट इन स्पेसिफाइड फॉर्मेट, इसके, ठीक है, वो तो समझ सकते हो। फिर आता है टू टाइप ऑफ टैग, और टैग को लिखने के दो तरीके हैं, एक तो पेयर टैग एंड सिंगुलर टैग, ठीक है। तो सिंगुलर टैग और पेयर टैग का मतलब कि एक तो जोड़ी वाला, एक सिंगल बोल सिंगल, ठीक है। तो पेयर में क्या होता है कि ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग की फर्जियात जरूरत पड़ेगी आपको। अगर सिंगुलर होगा तो इसमें नॉट रिक्वायर्ड क्लोजिंग टैग, वहां पे क्लोज करने की जरूरत भी नहीं है। इसी तरह HTML एलिमेंट की बात करें, ठीक है, तो स्टार्ट विथ द टैग एंड एंड, क्या लिखा है कि स्टार्ट विथ HTML टैग एंड एंड विथ HTML टैग, यानी कि जो स्टार्ट होगा वो HTML टैग के और इसके अंदर एंड वाला, ठीक है। जैसे कि हम बात करें कि हेड तो क्लोजिंग हेड टैग, बॉडी तो यानी कि क्लोजिंग बॉडी टैग, सेक्शन तो क्लोजिंग सेक्शन टैग। इसी तरह हम HTML एट्रीब्यूट की बात करें, ठीक है, तो इन HTML टैग पिक्सल इफेक्ट, यानी कि एक वर्ड को आप एक पिक्सल इफेक्ट दे सकते हो, और इस इफेक्ट को देने के लिए HTML एट्रीब्यूट यूज इन ओपनिंग टैग, यानी कि ओपनिंग टैग में आपको एक इफेक्ट देनी, यानी कि वो एट्रीब्यूट लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसका सिंटैक्स देखें तो थोड़ा ओके, ये देख रहे हो आप, यहाँ पे लिखा हुआ कि अलाइन, इस तरह आप एक एट्रीब्यूट आपको यूज कर सकते हो, और देख रहे हो ये आप इस तरह का एक आप लिख सकते हो, एक ये एट्रीब्यूट है। फिर आता है हमारा कि एक बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ HTML डॉक्यूमेंट, तो इस तरह आपको एक लिखना होगा, और इसके HTML और बाद में क्लोजिंग टैग भी लिखना होगा। इसी तरह फिर आता है जो बॉडी टैग के ऊपर, ठीक है, जो बॉडी टैग है इसके ऊपर हेड टैग आएगा, ठीक है। तो हेड टैग के अंदर आप टाइटल दे सकते हो, मेटा टाइटल दे सकते हो, ऐसा बहुत कुछ देख सकते हो। फिर बात है बॉडी टैग। इस तरह इंट्रोडक्शन हमारा वीडियो पूरा होता है।